हेलो कक्षा 5वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए फटाफट से। पेज नंबर 37 और ये है आपका अध्याय 7। ठीक है, और इसमें क्या है बच्चों, ये अध्याय का नाम क्या है हमारा? बालक का स्वप्न। कहाँ तक पहुँचे थे हम अभ्यास में, सब बच्चों को याद है? हमने जो है प्रश्न 6 तक कर लिया था, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ आपको गृह कार्य के लिए भी दिया था। उम्मीद है कि सभी बच्चे ने अपना अपना गृह कार्य कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा प्रश्न 7 जो है हम उससे शुरू करेंगे, और ये किसमें है हमारा, कौन से भाग में? लिखे भाग में, है ना। चलिए तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 7 में लिखा हुआ है बच्चों कि राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था, है ना। राजा मंत्री से, कौन सा राजा? जो पड़ोसी राजा था, जो पहले चढ़ाई करने आया था, पहले जो है लड़ने आया था, लेकिन बाद में जो है उसने मंत्री से ही जो है अपनी बेटी की शादी कर दी, और उस राज्य पर जो है उस राज्य से युद्ध भी नहीं किया जिससे वो युद्ध करने के लिए आया था। तो क्यों किया था उसने ऐसा, बताइए। मंत्री से की थी शादी, अपनी कन्या की, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही व्यक्ति से कोई भी जो व्यक्ति होता है अपनी बेटी का विवाह करना चाहेगा जिस व्यक्ति के अंदर कुछ खूबी हो, है ना। तो क्या थी मंत्री के अंदर खूबी की? वो बहुत ही ज़्यादा जो है चतुर था, होशियार था, सूझबूझ के साथ कार्य करता था। तो इसीलिए जो है उसकी सूझबूझ देखकर जो है राजा ने अपनी बेटी की कन्या की शादी उससे कर दी थी, जो कि मंत्री था, राजा मंत्री, है ना। राजा का मंत्री था ना वो, और उसको क्या बोलते थे? राजा मंत्री बोलते थे। उसका नाम जो है उसके कार्यों की वजह से उसके राजा ने, जो मंत्री का राजा था, दूसरे राज्य का, जिस राज्य की हमने, जहाँ पर ये बालक था, उस राज्य का जो राजा था, उसने उसको राजा नाम की उपाधि भी दी थी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ठीक है, प्रश्न आप सभी बच्चे जो है कॉपी में करेंगे, ये तो अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए। प्रश्न आप बाद में लिख लीजिएगा, मैं आपको उत्तर करवा रही हूँ, और प्रश्न के लिए आप ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये उत्तर 7 है, ध्यान रखिए। मंत्री की, ठीक है, मंत्री की सूझबूझ, सूझबूझ सूझबूझ व चतुराई से प्रभावित होकर राजा अपनी कन्या का विवाह उससे करवाना चाहता था, ठीक है। तो आपके इसमें लिखा है वो चाहता था, तो हम चाहता था ही लिखेंगे, चाहता था। फटाफट से देखिए, मैं प्रश्न को दोहरा के आपको जो है उत्तर बता रही हूँ दोबारा से एक बार। जिस बच्चे ने नहीं किया है, पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा कर लीजिए। तो आपका प्रश्न है कि राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करवाना चाहता था, ठीक है, क्यों कराना चाहता था। तो मंत्री की सूझबूझ व चतुराई से प्रभावित होकर राजा अपनी कन्या का विवाह उससे करवाना चाहता था। उससे, किससे? मंत्री की बात चल रही है ना, तो मंत्री से। तो मंत्री की सूझबूझ व चतुराई से प्रभावित होकर राजा अपनी कन्या का विवाह उससे करवाना चाहता था, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 7 हो गया आपका। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 में लिखा हुआ है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। तो जो मंत्री है, मंत्री ने ही जब अपनी सूझबूझ दिखाई थी, तभी जो है दूसरे राज्य के राजा ने जो है उससे
उसका अपनी कन्या का विवाह भी करवाया, और जहां वो पहले लड़ने आया था जिस राज्य से, उस राज्य से उसने लड़ाई भी नहीं की, बल्कि उसी राज्य के मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करवा दिया, जिससे क्या हुआ कि उसको एक राजा की बेटी का साथ तो मिला ही, साथ ही उसको जो है राजा ने जिसने अपनी कन्या का विवाह करवाया था उसने उसे आधा राज्य भी दे दिया, तो उसको पैसा धन दौलत भी मिल गया। और जो है मंत्री की सूझबूझ की वजह से, मंत्री के कार्यों की वजह से, जिस अपने मंत्री के अपने राज्य के राजा ने भी उसे बहुत सी धन दौलत दी, क्योंकि वो उससे खुश हुआ, उसकी वजह से ही जो है लड़ाई होने से बची, युद्ध होने से बचा, तो इसीलिए जो है उसको बहुत कुछ मिला। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? प्रश्न 8 लिख लीजिएगा आप बाद में, अभी उत्तर मैं आपको करवा रही हूँ, आप उत्तर कर लीजिए। तो आप लिखेंगे मंत्री की सूझबूझ, ठीक है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई देख पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे करवाया, साथ ही उसको अपना आधा राज्य भी दे दिया। और मंत्री के राजा ने भी उसे धन दौलत उपहार में दी। इस प्रकार मंत्री को कई लाभ हुए या मिले। ठीक है, तो जिस बच्चे का कुछ रह गया है कर लीजिए फटाफट से, मैं इसे दोहरा रही हूँ। आपका प्रश्न था मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। तो काफ़ी सारे लाभ हुए, मैंने पहले ही आपको जो है अच्छे से समझा दिया था, ये आप जो है आप इसे पूरा कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो मंत्री की सूझबूझ और चतुराई देख पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे करवाया, साथ ही उसको अपना आधा राज्य भी दे दिया, तभी तो वो राजा भी बन गया ना। और मंत्री के राजा ने भी उसे धन दौलत, जिस राज्य से वो संबंधित था मंत्री, उसके अपने राजा ने भी उसे जो है धन दौलत उपहार में दी। इस प्रकार मंत्री को कई लाभ हुए। ठीक है, तो ये आपका हो गया उत्तर 8। अब देखते हैं प्रश्न 9 में क्या है। प्रश्न 9 में आपको जो है प्रश्न दिया हुआ है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था। तो जो सब उसे बाद में मिला है ना, मंत्री को जो सब चीज़ें बाद में मिली, जो ऐशो आराम मिला, धन दौलत मिली, वो सभी जो है उसने स्वप्न में देखा था। क्या देखा था उसने स्वप्न में? कि वो जो है विशाल महल में, एक विशाल महल है, बड़ा सा महल यानी है, और वहाँ पर जो है वो एक सुसज्जित जो है वहाँ का सब कुछ सुसज्जित कक्ष क्या होता है बच्चों? जहाँ पर सारी ही सुविधाएं मौजूद हो और सजा धजा हो, जो चीज़ जो जगह, उसको कहते हैं सुसज्जित, यानी अच्छी तरह से सजी हुई हो और वहाँ पर सारी ऐशो आराम की चीज़ें भी हों। तो ऐसे कक्ष में जो है वो पलंग पर लेटा हुआ है, और उसके साथ उसकी जो है कौन है? उसकी रानी है, यानी उसकी बीवी, और साथ ही जो है बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह का स्वप्न जो है किसने देखा था?
मंत्री ने देखा था। तो ये जो प्रश्न ये तो है, ये आपकी किताब में यही है, और ये पूरी की आपका पूरा का पूरा अध्याय ही इसी पर टिका हुआ है कि बालक का स्वप्न क्या था और क्यों बालक ने अपना स्वप्न छुपाया, सब उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे, उसके स्वप्न के लिए ही, और फिर अंत में जो है उसे सब कुछ जो मिला वो भी उसे अपने स्वप्न के कारण ही मिला, क्योंकि उसने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए ही जो है सारे कार्य किए थे। तो ये जो है पूरा का पूरा अध्याय ही हमने इस पर पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे बच्चों, और मैंने अभी आपको बता भी दिया है इसका उत्तर, तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो गृह कार्य में क्या है आपका प्रश्न 9, ठीक है ना, प्रश्न 9। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। प्रश्न 10 में है कि लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई। कब बताई थी उसने अपने सपने की बात? जब उसका सपना, जैसा सपना उसने देखा था वैसा सपना उसका पूरा हो गया था, है ना। उसने तब तक वो बात किसी को नहीं बताई जब तक कि जो सपने में देखा था मंत्री ने या बालक ने, सबसे पहले तो वो बालक के तौर पर ही हमारे सामने पेश हुआ था ना इस अध्याय में, तो जो आप बालक भी कह सकते हो, मंत्री भी। तो सबसे पहले जो उसे सपना आया था उसने किसी को नहीं बताया था। उसने जो है सपने के लिए कार्य किया, क्या किया उसने, पहले पढ़ना लिखना शुरू किया, फिर पढ़ना लिखना शुरू करने के बाद जो है उसने जो है वो सब चीज़ें सीखी जो उसको सीखने की ज़रूरत थी, जिसके द्वारा क्या हुआ कि उसे जो है राजा का मंत्री बनने का सौभाग्य मिल गया। राजा के यहाँ पहले तो उसकी जो है नौकरी लगी, और उसके बाद जो है अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से वो राजा का मंत्री भी बन गया, ठीक है ना। तो लेकिन ये सब कब, ये सब जो हुआ उसके साथ, वो उसका सपना नहीं था। उसका असली सपना क्या था कि जब मंत्री बनने के बाद भी जब उसका जो है दूसरे राजा की बेटी से विवाह हुआ और उसे आलीशान महल मिल गया, राज्य मिल गया, बीवी मिल गई, एक रानी जो है, जो एक राजकुमारी है, और जो है उसको नौकर चाकर मिल गए, सारे तरह के ऐशो आराम मिल गए, वो सपना, वो सब चीज़ें जब उसकी हुई पूरी, तब जाके उसका सपना पूरा हुआ, क्योंकि सपने में उसने यही सब देखा था, है ना, जो हमारे प्रश्न 9 का उत्तर भी है, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। तो ये जो है, ये सब होने के बाद उसने क्यों बताया, क्योंकि यही उसका सपना था, और ये उसने कब बताया, जब उसका सपना पूरा हो गया। तो हम इसको किस तरह, बहुत ही आसानी से हम इसको लिखेंगे, बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका। आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए करेंगे इसको। लड़के ने स्वप्न की बात, स्वप्न की बात यानी, अब खोलकर जैसे आप लिखना चाह रहे हैं तो मैं आपको पूरा अच्छे से खोल के लिखवा रही हूँ, बाकी मैं आपको इसका एक लाइन में भी उत्तर बताऊंगी। लड़के ने स्वप्न की बात यानी उसको सपने में क्या दिखा, यह बात सपने की बात सच हो जाने पर सबको बताई। सब कौन थे? जमींदार जिस सेठ के वहाँ काम करता था वो, और राजा जिसके वहाँ बाद में वो काम करता था, सभी उससे पूछ रहे थे, इसलिए उसने सभी को बताया। तो अब देखिए, आप इसको बहुत ही आसान से ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में कि लड़के ने स्वप्न की बात सपना पूरा होने पे बताई। सपना पूरा होने का अर्थ क्या होता है कि जो आप सपना देख रहे हो, जो आपने सोचा हुआ है, वो आप उसको जो है असल जिंदगी में भी पूरा कर लो। एक तो होता है ना कि हम नींद में हैं और हमें सपना आ रहा है कि हमारे सपने में क्या आ रहा है। मान लीजिए आपके सपने में आया कि आपने देखा है कि आप जो है कक्षा में प्रथम आए हैं, तो लेकिन अब वो तो सपना है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की और आप पास हो गए अच्छे से, और फिर आपके इतना अच्छे से नंबर लाए आप कि आप प्रथम आ गए अपनी कक्षा में, तो क्या होगा कि जो आपने सपना देखा था वो सपना आपका सच में पूरा हो गया, यानी असल जिंदगी में वो सपना जो है आपका पूरा हो गया, है ना। तो इसी तरीके से जो है सपना पूरा होने का मतलब क्या होता है कि सपना आपकी असल जिंदगी में भी वैसे ही हो गया जैसा आपको आया था। तो इसलिए हम एक तो सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं कि लड़के ने स्वप्न की बात सपना पूरा होने पर बताई, और अगर हम उसे खोलकर लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा, किसी का भी कुछ छूट गया है तो पूरा कर लो इसको, ठीक है। लड़के ने स्वप्न की बात यानी उसको सपने में क्या दिखा। सपने की बात का क्या अर्थ होता है ये भी हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जो हम सपने में देख रहे हैं, ठीक है ना। लड़के ने स्वप्न की बात यानी उसको सपने में क्या दिखा, यह बात सपने की बात सच हो जाने पर सबको बताई, ठीक है ना। तो
जो उसमें बात थी वो बात जब सपने से असल जिंदगी में आ गई यानी पूरी हो गई, तब उसने सबको बताई। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, आगे देखते हैं क्या है। सही बच्चे अपना पेज पलट दो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको जो है इसमें दिया हुआ है भाषा की बात। ठीक है, ये आपका जो है लिखे वाला आपका जो भाग है वो खत्म हो गया है। अब आपको दिया हुआ है भाषा की बात। अब भाषा की बात में आपको दिया हुआ है इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। किस प्रकार के? आपको उदाहरण के लिए एक दिया हुआ है सूझ बूझ, है ना? क्या दिया हुआ है? सूझ बूझ। तो यानी कि जो है ये ज्यादातर जो है हम दो शब्द, कई बार ऐसा होता है जो हम मिलाकर बोलते हैं, और इसके बीच में ये लाइन जो होती है, जैसे इसमें आपको सूझबूझ दिया है, क्या है ये? भाषा की बात। ठीक है, ये भी आप सभी जो है अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। तो इसमें आपको उदाहरण में क्या दिया हुआ है? सूझ बूझ। आपने देखा होगा कि इस पहले भी आपने पढ़ा होगा कि इसका अर्थ होता है सूझ और बूझ, है ना? और होता है इसका अर्थ। तो जैसे हम राजा और रानी में हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? राजा रानी, लड़का लड़की, इस तरीके से हम बात करते हैं, तो हम बीच में और नहीं लगाते, हम साथ में उनको जोड़ के बोलते हैं। तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम साथ में जोड़ के बोलते हैं। तो जैसे सूझ बूझ हम एक साथ इनको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको और भी शब्द सोचने हैं और लिखने हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए आप, यहाँ वहां, यहाँ वहां मत घूमो, कुछ काम कर लो, है ना? तो यानी जो है ये हम ऐसे बोलते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते ये मत, यहाँ पे मत घूमो, वहां पे मत घूमो, अलग अलग करके नहीं बोलते। जब हम यहाँ वहां बोल रहे हैं तो हम ज्यादातर साथ में ही उसको बोलते हैं कि यहाँ वहां मत घूमो, यहाँ पे भी मत, यहाँ मत घूमो, वहां भी मत घूमो, वहां पर भी मत घूमो। इस तरीके से कोई नहीं बोलता ना, या तो सीधा बोलते हैं यहाँ मत घूमो, या फिर अगर हम साथ में दोनों चीजें बोल रहे हैं तो हम हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि तुम यहाँ वहां मत घूमो, बल्कि कुछ काम कर लो, या कुछ और बात जो हमें करनी होती है हम वो कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ऐसे ही और शब्द जो है ढूंढने हैं और वो करने हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको एक आपको उदाहरण में पहले से ही दे रखा था, एक मैंने आपको करवा दिया, बाकी आपको 3 4 5 यानी कि 3 और करने। तो ये आप खुद से करेंगे ताकि आपको भी अच्छे से करना आ जाए। तो भाषा की बात, एक ही प्रश्न है भाषा की बात में, वो आप कर लेना। ठीक है, भाषा की बात ये आपको करना है। ठीक है, इसमें जो बचा हुआ है। और अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अब लिखा हुआ है यह भी करें। यह भी करें में आपको क्या लिखा है? देखिए, कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन कीजिए। कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन कीजिए। यानी आपको जो है बस ये कहानी जो है आपको अपने हिसाब से जो है बोलनी है। और जो है ये तो जब आपको कक्षा में कहा जाएगा तभी आप करेंगे, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। अब आपको देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं? नहीं तो क्यों? ठीक है, अगर आपको ये सपना आता तो आप किसी को बताते या नहीं? नहीं तो क्यों? अगर आप नहीं बोल रहे हो तो क्यों नहीं बताते, और अगर हाँ बोल रहे हो तो क्यों बताते? तो इस तरीके से आपको बताना है। और यहाँ पर आपको नहीं लिखा है तो इसलिए आप नहीं के बारे में सोचकर ही बताओ। अब जैसे कि हमने इस अध्याय में यही सीखा था कि हमें जो है अपनी बात का, इसका अर्थ ये नहीं होता बच्चों की हम अपनी बात जो है अपने माता पिता से भी छुपाएं या हर किसी से छुपाएं। हमें कोई चीज़ अच्छी करनी है अपनी ज़िंदगी में तो हम उसके बारे में किसी से बात नहीं करें, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको कई बार मदद की ज़रूरत भी पड़ती है। इसका असली अर्थ क्या होता है नहीं बताने का? असली अर्थ इसका ये होता है कि हम जो है कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें वक्त देना है कि हम उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। मान लीजिए आपका कोई गोल है कि आपको ये काम इतने दिन में पूरा करना है, तो आप उस काम में आपको क्या क्या ज़रूरत है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसको काम को कैसे पूरा कर सकते हो, आपको उस काम को पूरा करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको वो काम उतने ही दिन में आप पूरा कर सको, उसके लिए आपको एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो है कोई भी कार्य करने में जितनी भी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं बच्चों की यही कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आपने कोई गोल सेट किया हुआ है कि आपको ये चीज़ करनी है, इतने दिन में पूरी करनी है, या आपको ऐसे ही करना है, या फिर आपको कोई ऐसा सपना आया जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो सपना होना चाहिए, वो सपना पूरा होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, या आप जो है अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते, कुछ भी ऐसा कार्य है जो बड़ा कार्य है जिसमें आपको जो है अच्छे से सूझबूझ के साथ, चतुराई के साथ और जो है एक
आपको कार्य करना है। एक होता है ना बच्चों दिन, हमारी दिनचर्या जो कि रोज़ चलती है वो तो चलेगी, जैसे चलनी है वैसे चलेगी, है ना। लेकिन जो है उसको आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप सुबह उठेंगे, उसके बाद आप ब्रश करेंगे, उसके बाद आप नहाएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, ये सब चीज़ें जो है ये अपने आप चलती है। ये काम रोज़ के काम हैं, ये आपके चलते हैं, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ पहले से जो है बना के नहीं रखनी पड़ती ऐसी योजना की किस तरीके से आप ये करेंगे, है ना। लेकिन कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में नया करना है, कुछ ऐसा महान करना है या कुछ बड़ा करना है, तो वो चीज़ करने के लिए आपको जो है बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है और उसी तरीके से चलना पड़ता है कि उस चीज़ को आप सही तरीके से जो है पा पाएँ, उसको पूरा कर पाएँ। तो जो है उसके लिए आपको ये भी और कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें आपको जो है बहुत ही सीमित दिन मिलते हैं, उतने ही दिन में आपको पूरा। अब जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आप जो है प्रथम आएंगे कक्षा में, जिसका मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, तो अगर आपको कक्षा में प्रथम आना है तो वो आपको उसी साल, जिस साल आप उस कक्षा में हैं उसी साल आना है ना। तो अगर आपको उसी साल उस कक्षा में प्रथम आना है तो उसी साल आपको वो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उस तरीके से अपना दिमाग करना पड़ेगा, सूझबूझ दिखानी पड़ेगी कि जिससे आप कक्षा में प्रथम आ पाए। आप सोचेंगे कि आज आपको जो है 5वीं कक्षा में प्रथम आना है, लेकिन आप मेहनत करोगे 6ठी कक्षा में जाके, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम भी, एक समय भी होता है निश्चित हर काम का। तो कहने वाली बात यह है पूरी मिलाकर बच्चों की, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको किसी को नहीं बताने का अर्थ ये होता है कि आपको बाहर यहाँ वहाँ जाकर उसके बारे में बात नहीं करनी है कि भाई हमने ये करना है, हमने ऐसे करना है। हम बस आप बात ही कर रहे हो ना, कब करोगे कब? फिर जब आप बात ही करते रह जाओगे तो वो जो समय है आप इधर उधर लगा रहे हैं। घर के लोगों को तो पता ही होगा आपने क्या करना है, लेकिन बाहर के लोग हैं या फिर ऐसे ही खाली बैठे आप बस यही बातें करे जा रहे हैं, तो उसके लिए मना करा जाता है। उसके लिए नहीं कहा गया है कि आप वो समय जो है वहाँ ज़ाया ना करें अपना, वो समय आप इधर उधर बताकर, इधर उधर व्यतीत करके, बिता के आप उसे ख़त्म ना करें, ख़राब ना करें, जो आपके तब उसमें किस में काम आ सकता है, आपके गोल को पूरा करने में, जो आपने सोचा हुआ है उस कार्य को पूरा करने में या अपना सपना पूरा करने में। तो ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। और दूसरा एक और बात है बच्चों की, हमें कई चीज़ें हैं जो हमें कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको दूसरों को बताने से हो सकता है कि वो हमारे लिए हमारे लिए हानि हो जाए, या जिसे हम वो चीज़ बता रहे हैं वो हमारे लिए कुछ नुकसान करे, उसको लगे कि वो हमें पूरा नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में भी था ना, राजा ने जो मंत्री था, जो बाद में राजा बन गया, जिसको राज्य मिल गया, उसने भी यही कहा था कि उसको जो है ये लगता था कि अगर वो पहले ही सबको बता देता तो सभी लोग जो है उससे ईर्ष्या करते, और उनको लालच आ जाता कि भाई जो इसे मिल रहा है वो हमें मिले, इसे ना मिले, और ये जो है हमसे आगे ना बढ़ जाए, ये हमारा नौकर है तो नौकर ही रहे, इस तरीके से जो है वो हो सकता था कि उसे मार भी देते। तो हमें वहाँ पर भी सोचना पड़ता है कि हमें किसको बताने से जो है हमें खतरा हो सकता है या हमें नुकसान हो सकता है, तो हमें वो बात नहीं बतानी चाहिए। और ये आपके कार्य पर भी जो है निर्भर करता है कि आपका कार्य क्या है, आपका कार्य किस तरह का है, कि किस कार्य से जो है आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो बड़े हैं, महान है, लेकिन उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ता कि वो आप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होती है। तो ठीक है, ये है इसका। तो ये आपने जो है ये आपको करना है, इसमें आपको सोच के, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, तो यह भी करने के लिए जो आपको दिया हुआ है उसको आप करेंगे। कैसे करेंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपको सपना आया तो आप किसी को बताएंगे नहीं, अगर नहीं बताएंगे तो क्यों नहीं बताएंगे, उसके पीछे का कारण आपको बताना है। तो यह भी करें, आप कॉपी में करेंगे, यह भी करे का दूसरा वाला, ठीक है। पहला वाला नहीं करना है, आपको नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन ऊपर जो है वही पहला होगा, सीधी सी बात है। जो आपको कक्षा में मेंशन करना है वो नहीं करना है, नीचे वाला करना है, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा, और जो भी आपको बताया गृह कार्य में वो सारा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारा ये अध्याय पूरा हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जब आप पूरा कर लोगे तभी पूरा होगा ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया, तो आपको जो प्रश्न दिए हैं वो पूरा कर लीजिएगा। और रिक्त स्थान जो है अगर किसी के नहीं हुए हैं तो रिक्त स्थान भी पूरे कर लीजिएगा बच्चों। और अब जो है हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, यानी अध्याय 8 के साथ। तब तक जो है मेरी यही उम्मीद है आपसे कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे, क्योंकि आपका काम चेक भी होगा और आप ही के काम आएगा। तो ये कर लीजिएगा। टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।